यह डिक्टेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव के पद हेतु 2013 में बोली गई डिक्टेशन से ली गई है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव के पद हेतु कुछ टिप्स प्रशिक्षार्थियों को देना चाहूंगा। सबसे पहले, जिस दिन आपकी परीक्षा हो, आप सिर्फ ये मन में सोच के चले कि ये जो मेरे 10 मिनट हैं वो मेरी जिंदगी के बड़े कीमती 10 मिनट हैं और ये मेरे अच्छे बीतने चाहिए। मन में सोच लेंगे अच्छे बीतेंगे, और उस 10 मिनट में आपने अपने आप को एकाग्र बना के रखना है। अपने मस्तिष्क में और कोई चीज नहीं रखनी है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिक्टेशन चाहे कैसी भी हो मुझसे लिखी जाएगी। पहली चीज, रूम में घुसने से पहले एक पॉजिटिव एनर्जी लेके कमरे में घुसना है। आपको पॉजिटिव एनर्जी सोच के चलनी है कि मुझसे डिक्टेशन लिखी जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप टेबल पर बैठते हैं, चाहे कोई व्यक्ति डिक्टेशन बोलता है चाहे ऑडियो से डिक्टेशन बोली जाती है, उससे पहले अपनी नोटबुक के बीच में से लाइन लगा लेनी है। नोटबुक के कॉर्नर को मोड़ के रखना है ताकि पन्ने पलटते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार रखें, और जैसे ही डिक्टेशन बोली जाती है आपको तुरंत अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को के ऊपर किसी भी तरह का घबराहट ना पैदा होने दें। कहीं अगर थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है, अपने शरीर का बैलेंस बनाए, मस्तिष्क का बैलेंस बनाए, और जहां पे शब्दों में पीछे हो जाता है उसको बैलेंस बनाते हुए लिखते जाए। कोई मुश्किल शब्द आ जाता है तो उसको भाषा में लिख दे, और जहां शब्द आपके छूट रहे हैं उसका बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़े। डिक्टेशन बोलते ही तुरंत अक्षर आपसे लिखे जाने चाहिए। यहीं कहीं अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो उसकी रिकवरी भी साथ के साथ करते रहें। कोई शब्द, कोई वाक्य छूटना नहीं चाहिए। जब डिक्टेशन बोली जा चुकी होती है, उसके बाद आपने तुरंत अपनी आउटलाइनों को पढ़ना है। अगर कोई आउटलाइन आपसे नहीं पढ़ी जा रही तो उसके अंदर वाक्य संदर्भ के अनुसार स्वयं बनाने की कोशिश ना करें। अगला शब्द जो है, जो आपने लिखा है, सिर्फ वही पढ़ें। वाक्य संदर्भ से वाक्य को ना बनाएं। ऐसे वाक्य संदर्भ के अनुसार अगर उसको बनाएंगे तो एक नहीं कई और गलतियां भी हो जाएंगी। कोई अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, रेखा कोई नहीं पढ़ी जा रही है, तो अपना हिसाब उस पर मत लगाएं। और जहां आपने किसी के लिए कोई हिंदी भाषा में लिखा है तो या आपसे कोई शब्द का कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो तुरंत उसको भाषा के अंदर लिखते हुए उसको ठीक करते रहे। ऐसे रबड़ साथ होनी चाहिए, आपके पेंसिल साथ होनी चाहिए। आप उसको शुद्ध आशुलिपि में लिखते रहें, और फिर जब आपके पास टाइम है टाइप करने का, अपना बैलेंस बनाते हुए टाइपिंग शुरू करें। अगर ये प्रैक्टिकल चीज है, अगर प्रारंभ से ही आप कहीं भी घबरा जाते हैं तो ये आपसे डिक्टेशन नहीं लिखी जाएगी। तो प्रभु से उस दिन प्रार्थना करें, जिस भी आप देवता को, जिस भी भगवान को मानते हैं, सिर्फ उससे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे ये जो 10 मिनट है मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट होने चाहिए। मेरे अनमोल हैं और ये बेस्ट होने चाहिए, तो आपके बेस्ट ही जाएंगे।
ठीक है, उसके बाद अपना लिप्यंतरण करें, जो लिखा है उस लिखे के अनुसार ही उसको टाइप करें। अगर डिक्टेशन लिखी जाती है तो टाइप भी हो जाती है वो, ठीक है। अब डिक्टेशन की तरफ से आते हैं। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस महोदय, अपने नजदीक के पड़ोसी के साथ और ज्यादा आपसी विश्वास और नजदीकी दोस्ती के संबंध रखने की हमारी कोशिश जारी रही है। मैं अभी श्रीलंका की उपयोगी यात्रा से लौटा हूं। इससे पहले मैं नेपाल और इंडोनेशिया भी गया था। भूटान नरेश जल्दी ही हमारे यहाँ आने वाले हैं। हमारे विदेश मंत्री बर्मा, वियतनाम और थाईलैंड हो आए हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा कई बार विचारों का लाभप्रद आदान प्रदान हुआ है। चीन के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए और कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष के दौरान चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के बाद सीमा और राज्य क्षेत्र के प्रश्न व दूसरे मुल्कों से और दोनों मुल्कों से संबंध रखने वाले मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक सरकारी दल चीन गया था। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, संसद को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा बहुत ही नए किस्म के हथियार हासिल करने के फैसले और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार मिल रहे हैं, उनसे समूचा देश चिंता में पड़ गया है। बढ़िया किस्म के विमान प्राप्त करने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए पाकिस्तान ने हमको सूचना दी कि वह जंग न करने का समझौता करने की इच्छा रखता है। यह एक ऐसा सुझाव है जिसे हम पिछले वर्षों में कई बार कई तरह से उसके सामने रख चुके हैं। दिसंबर में हमने पाकिस्तान के सामने उन उसूलों की एक रूपरेखा रखी जिनके आधार पर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान इस बातचीत को आगे बढ़ाया गया। हमने अमन और दोस्ती की अपनी इच्छा को दोहराया और साथ ही अपना यह निश्चय व्यक्त किया है कि मुद्दों को दोनों देशों के आपसी संबंधों के समूचे दायरे की जांच करने, उनको नया बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों का एक कमीशन बनाने का हमारा प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। हमारे महाद्वीप में दूसरी जगह तनाव बना हुआ है। अफगानिस्तान का मसला और ईरान इराक के बीच झगड़ा अभी तय नहीं हुआ है। हिंद महासागर शांति का क्षेत्र बनने से अभी
कोसों दूर है। मौजूदा सत्र में बकाया काम को पूरा करने के अलावा विचार के लिए आपके सामने बहुत से विधान संबंधी नए बिल आएंगे। दुनिया एक बड़ी ही कठिन घड़ी से गुजर रही है। हमारा सौभाग्य है कि हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जिसके सामने एक भरपूर उद्देश्य है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इसकी आउटलाइन इस प्रकार है, आप इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। प्राय शिक्षार्थी इन आउटलाइनों को भी पढ़ सकते हैं। आदान प्रदान वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल, बर्मा लाभप्रद उठाए गए हैं। हथियार, न्यूक्लियर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अफगानिस्तान को दो तरीके से लिखा हुआ है। जैसे पाकिस्तान लिखते हैं उसमें पै रेखा है, अफगानिस्तान में फै रेखा लिखी हुई है। एक पूरा भी लिखा हुआ है, एक अलग से भी नीचे मैंने संकेत दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव के पद हेतु परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। और परीक्षा से पहले अपनी तैयारी पूरी तरह से रखें। कम से कम 100 और 120 की स्पीड से तैयारी रखें, ताकि कहीं भी आपकी कोई डिक्टेशन या कोई शब्द, कोई रेखा छूटने ना पाए और आप उसको आसानी से पढ़ सकें और आसानी से लिप्यंतरण भी कर सकें। अंत में शुभकामनाओं सहित आपको धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।